क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर बराबर वाई तथा रेखा y बराबर 4 से घिरे भाग का अक्षरफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ये हमारे पास एक परवलय का समीकरण होता है। एक्स स्क्वायर बराबर वाई और y बराबर 4। एक्स एक्स स्क्वायर बराबर वाई कौन सा इक्वेशन है हमारे पास, ध्यान देना। एक्स स्क्वायर बराबर वाई हमारे पास ये वाला परवलय होता है। हमारे पास दो ही तरह के ज्यादातर परवलय आते हैं। एक तो ये ध्यान रखना, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये परवलय होता है ये वाला, और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और ये परवलय होता है ये वाला। ठीक है, ज्यादातर इन दो पर बेस क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई पे ध्यान रखना आपको। एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 1 आएगी तो ये वाला परवलय बनेगा। यानी कि परवलय के अंदर वाई अक्ष है ना, तो यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई, और परवलय के अंदर एक्स अक्ष है तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स। यानी कि यहाँ तो 4a कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई स्क्वायर बराबर अगर एक्स की फॉर्म का आपका कोई भी क्वेश्चन वो इक्वेशन आता है तो वो ये वाला परवलय है, और एक्स स्क्वायर बराबर वाई आता है तो वो ये वाला परवलय है। तो फिलहाल हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर वाई आया तो वो ये वाला परवलय हुआ। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने नॉलेज के लिए बताया आपको, जो एक्स्ट्रा है माइंड में रखना आप। ठीक है, अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान दो। y बराबर 4, y बराबर 4 एक लाइन ये है, ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है। तो y बराबर 4 कहा ना उसने, y बराबर 4 हमने एक लाइन ऐसे काट दी y बराबर 4 पे, तो इसने क्या बोला है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई यानी कि ये, और y बराबर 4 यानी कि ये वाली लाइन, इससे घिरे हुए भाग का एक क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, अब ये जो एरिया है ये हमारा y एक्स को टच किया हुआ है, तो हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a टू बी एक्स डी वाई। मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बोला था, जो यहाँ पर जिस पर परपेंडिकुलर है हमारा जो एरिया है वो यहाँ पे आएगा, मतलब उससे अपोजिट। ये वाई एक्स पर परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ एक्स डी वाई लगेगा। और इससे पहले वाले में अगर ये ऐसे होता, ऐसे वाले में ए अगर ऐसे बनता है तो एक्स एक्स को टच कर रहा है तो यहाँ वाई डी एक्स लगता। ठीक है बच्चों, तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब एरिया कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो 0 से शुरू होकर 4 पर खत्म हो रहा है। यहाँ तो 4 है ना नंबर, तो 0 से लेकर 4। एक्स की वैल्यू इक्वेशन से निकलेगी, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी रूट वाई डी वाई। ठीक है बच्चों, अब आपको करना ये रहेगा, इसका समाकलन करो और 2 से गुणा करो। अगर वो कहता प्रथम चतुर्थांश तो इसका मतलब इसकी बात कर रहा है, लेकिन अब उसने कुछ भी नहीं बोला तो इसका मतलब वो दोनों की बात कर रहा है, दोनों से 2 से गुणा हो जाएगी। तो इसका समाकलन करो, y की पावर 3/2 हो जाएगा, अपॉन 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2, और जो लिमिट है हमारे पास वो लिमिट है हमारे पास 0 to 4। देखो ये ऊपर आएगा तो ये 4/3 हो जाएगा, 4/3, और y की पावर हो जाएगी 0 to 4, y की जो लिमिट है वो। अब इसके बाद वैल्यू पुट कीजिएगा, ये 3/2 भी है इसकी पावर। अब ये हो जाएगा हमारे पास 4/3, 4 की पावर 3/2, और 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, माइनस जब 0 रखेंगे तो 0 की पावर तो कुछ भी हो 0 ही रहना है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 का घन होता है हमारे पास 8, और 8 चौक 32, 32/3 वर्ग मात्रक। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर।